गाई के गोबरा से अंगना लीचे उमिरिया में आ गइलू नाचे। अरे काचे उमिरिया में आ गइलू नाचे। शुरुआत हो गई है और प्रमोद भी हैं, प्रमोद प्रेमी जी। जी जी। साले हीरा है आवेलू काहे हमरे घर बिसरावेलू। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हमारे साथ एक बड़े ही खूबसूरत चेहरे कह सकते हैं, साथ ही इनके अंदर जो टैलेंट है भैया, इतनी कम उम्र में इस टैलेंट को देखकर हर कोई दीवाना है, हर कोई पागल है। हमारे साथ सरगम आकाश हैं, जो म्यूजिशियन भी हैं और साथ ही पेशे से सिंगर भी हैं। दोनों का जब मिक्स कॉम्बिनेशन होता है तो इंडस्ट्रीज़ में बवाल गाने आते हैं और लोग थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। चलिए अपने मेहमान का स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि 2022 में कितना नचाएंगे, कौन से गाने लाने वाले हैं और कितना धूम मचाने वाले हैं। चलिए स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप कैसे हैं? मनचाहा न्यूज़ को देखने वाले सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार है। सरगम भाई, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि हाल ही में मैं भूमिका, पहले म्यूजिशियन है तो आप कुछ बनाकर बजा कर बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ गाकर भी। जो आपका जो पहला सॉन्ग था, जो भी हाल ही में दशहरे में आपने रिलीज करा था, उसी का एक लाइन, एक पार्ट बजाएं आप पहले। गाई के गोबरा से अंगना लिपाई, ताहिरे अंगनावा में माई के बोलाई। क्या बात है, क्या बात है। ये कुछ नहीं था। हाँ जी जी। तो कहें तो भैया शुरुआत होने वाली है और महफिल जमने भी वाली है, क्योंकि सरगम भाई आवाज़ के जादूगर भी हैं और साथ ही वो हुनर है इनके अंदर, जो इस वक्त इंडस्ट्रीज़ में नाम भी कमा रही है और साथ ही इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी लगातार बढ़ रही है। मेरी पहली इंटरव्यू है आपके साथ, तो मैं पूछना चाहूँगा, इतनी कम उम्र में आपने इंडस्ट्रीज़ में आने की शुरुआत कैसे की थी, सोची कैसे थी? जब हम पढ़ाई करते थे उस समय, मतलब स्कूल में गाते थे। जी जी। स्कूल में गाते थे, सर और बोला करते थे कि जाओ जाओ यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी। तो फिर धीरे धीरे फिर मैं स्टूडियो गया, अपना पैसा लगा के गाना गाया। तो फिर मेरा पहला प्रोजेक्ट सावन में आया था आदिशक्ति से। जी। तो उस समय मतलब पहला गाना गाया था, कौन देव घरवा हमारा जाए के मन करता एदा कि डर लागेला हरी घरवा जदी रहब अकेले, यही था गाना। जी जी। तो मेरा शुरुआत वहीं से है और फिर उसके बाद एल्बम अपने पैसे से किए और फिर जब कान में खबर गई तो बुलाई हमको। उसके बाद मेरा पहला गाना कंपोजिशन था लड़की धोखेबाज, जी हितेश पांडे जी का। उसके बाद लहंगा लखनऊ हुआ, फिर बढ़ते गया भतीजवा के मौसी, जी जी, लवर से शादी, जी, और मतलब कि बहुत सारे हैं, 2 रुपया। तो उसके बाद फिर मैंने भी गाना गाया और हमेशा गाता हूँ, यहाँ से गाता हूँ, आदिशक्ति फिल्म से ही गाते हैं हम और शिव शक्ति दोनों से। जी जी। शुरुआत मेरा वहीं से हुआ था, मतलब 2018 में यहाँ पे एंट्री किया था मैंने। तब से लगातार जो कारवां है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जी जी। मैं पूछना चाहूँगा कि उसमें फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने पहला गाना गाने के लिए घर वालों को राजी किया कि नहीं मुझे गाना गाना है, भोजपुरी गाने गाने हैं, तो उसे फैमिली का? हम सच बात ये थे, हम घर वाले से बहुत झूठ बोल के जाते थे। जी जी। कहीं भी जाते थे। हाँ। जैसे कि पहली बार जाना था हमको लहंगा लखनऊ जो गाना था, उसको गवाने हम लोग लखनऊ गए थे, सारी भैया को वहीं गवाने गए थे। तो हमारे परिवार में भी सुनेंगे, लेकिन हम बोल के गए थे कि आओ तो नहीं, बनारस से कुछ काम बा। हम गए थे लखनऊ। अच्छा जी। मतलब तब से कहानी की शुरुआत हो गई। हाँ। फिर मतलब कि घर वाले राजी थे, लेकिन घर वाले बोलते थे कि बाबू पहले नौकरी करो, पैसा आएगा तब ना काम करोगे, ये सब इसमें पैसा ना लगता है। बिल्कुल। तो वही बात है। जी जी। अभी आप काफ़ी आगे तक बढ़ गए हैं, अब कैसा फैमिली का रिएक्शन होता है जब सुनते हैं, जब गाने में आपका नाम आता है, लिरिक्स म्यूज़िक कंपोजिशन में आपका नाम आता है, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा रहता है अब जाकर? अच्छा रहता है, मतलब कि अब तो वाकई प्राउड फील करते हैं, खुश रहेगा है। मैं पूछना चाहूँगा, आपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के तमाम बड़े जो सिंगर हैं उनके लिए म्यूज़िक कंपोज किया और बहुत सारी जो चीज़ें थी वो आपने करा उन लोगों के लिए। माइंड में या फिर कहें तो ख्यालात कैसे आते हैं कि हाँ उनके लिए इस प्रकार से म्यूज़िक बनाना चाहिए, म्यूज़िक करने चाहिए? आप खुद गाते भी हो,
तो गाने को किस तरह से आप रखते हो कि हाँ इंडस्ट्रीज़ में इस गाने को रखने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? एक गाना जो है अकेले नहीं बन पाता है, जी, जी। किसी से नहीं बन पाएगा। हुँ। गाना जो बनाने में गाने का कॉन्सेप्ट और ट्यून कंपोजिशन जो है एक टीम से ही बनता है। जी, जी। जैसे कि राइटर हो गए, हुँ। म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, जो अरेंजर हैं, वो सब मिल के हम लोग सब मिल के बनाते हैं। जी। क्योंकि अकेला चना भार नहीं नहीं फोड़ता। पड़ सकता, हाँ। तो म्यूज़िक कंपोजिशन में आपका मेन जो वर्क रहता है वो कैसे क्रिएट कैसे करते हो आप चीज़ें? से हमको एक कविता टाइप का मिल गया, ठीक ना, जी, जी। कोई भी लिरिक्स, जैसे राइटर हैं हुँ। हुक लाइन बताते हैं पहले, पसंद आता है तो हम लोग उसको मतलब कि ऑटोमेटिक आ जाता है दिमाग में कि इसका ये ट्यून होना चाहिए, तब भी अच्छा लगेगा। अच्छा। अब जैसे कि अब जहाँ पवन भैया गाना रहे कि महादेव का दीवाना, हुँ। तो उसको बनाने में बहुत समय लगा था, क्योंकि वो जो ट्यून था पहले हम लोग दूसरा बना रहे थे तो वो जच ही नहीं रहा था। फिर अचानक दिमाग में आ गया कि ऐसे बनाते हैं इसको, एकदम पारंपरिक टाइप का बनाते हैं। जी, जी। मेरा बाबू महादेव का दीवाना हाँ। बाबू हो चुका है। फिर और जो राइटर देते हैं हुक लाइन ऑटोमेटिक दिमाग में सीट हो जाता है कि इस पे यही जज करेगा। जी, जी। बस खेसारी भैया या फिर तमाम बड़े जो सिंगर का है म्यूज़िक भी आपने कंपोज किया है। खेसारी भैया का मैंने ज़्यादा किया है। जी, जी। तो उस वक़्त उनका जो ध्यान रखते हैं आप गानों का, साथ ही वो जो लिरिक्स का, वो कैसे मन में आता है? लिरिक्स तो राइटर देते हैं ना, जी, जी। लिरिक्स राइटर देते हैं और ट्यून गाते गाते अनुभव हो गया है। हाँ, कि इस पे क्या बैठना चाहिए, क्या आना चाहिए। एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा, मतलब अभी शुरुआत हुई है। जी, जी। खेसारी भैया का रिएक्शन कैसा रहता है जब वो गाने को सुनते ही इतना अच्छा म्यूज़िक हम जब कंपोज पहली बार उनसे मिले थे खेसारी भैया से, हुँ। तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पास वो है, मेरे सामने खड़े हैं। जी, जी। लखनऊ में। हाँ। फिर हो गया, ठीक लगता है जब वो भी आते हैं, बताते हैं कुछ, अच्छा लगता है जब क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिशन होती तो। जी, जी। तो वो भी कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करो, क्योंकि वो उनको भी बहुत अच्छे नॉलेज है, हाँ। एक्सपीरियंस्ड कलाकार हैं वो भी ना। तो तमाम चीज़ें अब बात ख़त्म कब कर देते हैं पता ही नहीं चलता कि अब कहते कब रुक जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि मेरे को सवाल इसलिए हम बोलते हैं कि मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। बहुत अच्छा रहा। मैं चाहूँगा कि आप पेशे से सिंगर भी हो तो कोई अपना ही गाना आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गाएँ बजाते हुए, जो भी आपको अच्छा लगे। आपका अभी मेरा गाना फिलहाल गाना आया हुआ था एगो, जी, जी। अरे कि काचे उमिरिया में आ गइलू नाचे, अरे काचे उमिरिया में आ गइलू नाचे, तो तनी मुनी कमरिया हिलावे के पड़ी। क्या बात है। यही था। तो ये कब रिलीज हो रही है गाना? ये गाना रिलीज हो चुकी है हो चुकी आदिशक्ति है। फिल्म्स तो मैं पे। चाहूँगा कि 2 लाइन और भी ज़्यादा हमारे दर्शकों के लिए गाएँ आप। 2 लाइन और थोड़ा बजाते हुए गाएँगे तो समा और भी बन जाएगा। एक्चुअली याद नहीं आता है हमको लिरिक्स वाला। काचे उमिरिया में आ गइलू नाचे, तो सुन कमरिया हिलावे के परी। यही है जो भी है, याद नहीं आ रहा हमको। इस होली सरगम भाई क्या-क्या लेकर आ रहे हैं अपने फैंस के लिए? नचाने के लिए भी अबीर गुलाल भी उड़ेगा, धूम भी मचेगा और कहीं-कहीं जो कह सकते हैं भांग जो पिसाता है वो भी मज़ा होली की शुरुआत तो हो गई है। जी, जी। पहले खेसारी भैया से शुरुआत हो गई है। हुँ। और प्रमोद भैया हैं, प्रमोद प्रेमी जी, जी, जी। उनका आज गाना छूटा है चोली विसर्जन। हाँ, बहुत मतलब बहुत ही बवाल गाना उसमें है। म्यूज़िक कौन किया था? उसमें हम ही लोग किए हैं। हाँ। हम लोग किए हैं, विशाल भैया का लिखा हुआ, विशाल भारती जी जी, का। जी। और खेसारी भैया का जो छूटा था वो भी विशाल भैया का लिखा हुआ था। हुँ। और मैंने 2-3 गाना प्रमोद भैया का छूटा है, प्रमोद भैया का छूटा है, खेसारी भैया का छूटा है, और किसका छूटा है, मतलब कि हम कल्लू जी का भी हाँ शायद। कल्लू भैया का छूटा है। हाँ, यूट्यूबर भाभी करके। यूट्यूबर भाभी, जी, जी। ललका रंग वाला। हाँ। तो तमाम जो गाने हैं उनमें आप लोगों ने लिरिक्स, म्यूज़िक सब कुछ कंपोज करा है, लिखाया हाँ, है। लिरिक्स हमने नहीं किया है, सब मैंने बोस बाबा की पूरी हैं। टीम आपकी जो है बोस बाबा वो की हैं, काम विशाल करती भैया है। के हैं। जी, जी। होली के गाने आपके कितने गाने हैं जो इस वक्त होली के गाने आएंगे आपकी आवाज़ में? अभी 2 फिलहाल आएंगे। जी, जी। वो कब तक रिलीज होंगे? 5-6 दिन में। 5-6 दिन में आ जाएंगे वो। मतलब दर्शकों के एंटरटेनमेंट करने के लिए आपने पूरा व्यवस्था कर लिया है। बहुत अच्छा गाना है, हाँ। आप लोग सुनेंगे तो अच्छा है। क्या हिंट्स कुछ देंगे हमारे दर्शकों के? अभी नहीं देंगे, कुछ बेकरारी उनकी कुछ बनी नहीं, रहे। अभी नहीं देंगे। क्या उसी प्रकार का और एक, रहेगा? अभी हम बता देते हैं कि खेसारी भैया का एक बहुत ही बवाल गाना आएगा अभी हमारे कंपनी से। जी, जी। अब कब आएगा ये नहीं बताएंगे, लेकिन उसमें कंपोज आपने किया है? हाँ हम लोग ने किया है, बहुत मतलब मतलब कि गर्दा होने वाला है। हाँ,
अच्छा, मतलब पूरा मज़ा महफ़िल जमने वाली है। बस। जी। हम चाहेंगे कि एक गाना और हमारे दर्शकों के लिए आप गाएँ, क्योंकि एक्चुअली आप इतने सीधे-साधे हो कि मेरे अंदर से भी सवाल नहीं निकल रहा है कि मैं पूछूँ क्या? आप कब शब्दों को ख़त्म कर दे रहे हो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कोई आपका अपना गाना या फिर आप किसी भी सिंगर का गाना जो आपको बहुत प्यारा लगता है, मैं चाहूँगा कि कम से कम 1 मिनट बजाते हुए आप गाएँ। हम्म, ये गाना हमने ही गाया था, देवी गीत। जी। हर साल हीरा हे आवेलू, काहे हमरे घर बिसरावेलू। हर साल हीरा हे आवेलू, काहे हमरे घर बिसरावेलू। हर की अंगना में तुलसी, दुआरा बाटे निमिया। क्या बात है। माई हो भले थोड़ा ही देर, एको बेर आई तू सातो बहनिया। क्या बात है, बहुत प्यारा आवाज़ आपका है, प्यारा गाने भी आप जो गाते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब जो 2022 में जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, भोजपुरी का जो ग्राफ बढ़ा है, क्या आपका कभी सपना है कि भोजपुरी से बाहर निकल कर भी बॉलीवुड के लिए म्यूज़िक कंपोज करनी चाहिए, साउथ के गानों के लिए कंपोज करने चाहिए? देखिए, अभी नहीं कहेंगे, अभी मेरा वैसा औकात नहीं है, क्योंकि हमारा भोजपुरी ही सब कुछ है ना। और किसका चाहत नहीं होता कि मुझे अभी 500 रुपया मिले, कल 5 लाख मिले। बिल्कुल। अभी सीख रहे हैं। जी। सीखते सीखते आ जाएगा तो वहाँ भी मौका मिलेगा तो करेंगे। जी, भोजपुरी फिल्मों के कोई गाने हैं जिसको कंपोज करने का आपको ऑफर मिला हो? अभी मैं फिल्म नहीं किया हूँ, जी। क्योंकि सीख रहा हूँ, और आएगा तो करेंगे। मतलब तैयारियां काफ़ी है, ड्रीम। लेकिन सिनेमैटिक गाना बनाया है हमने, अंकुश भैया का बनाए थे कि सड़िया ए हो बबुनिया, जब जमुनिया रंग के पहनेलू। बहुत अच्छा गाना था। 2022 में ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप पूरा करना चाहते हैं या चाहेंगे? 2022 ख्वाहिश मेरा ये है, क्या बताएं, कुछ ज़्यादा सीख ले। अच्छा। मतलब अपने म्यूज़िक के रिलेटेड ही जो चीज़ें हैं वही हो। हाँ, यही नहीं चाहिए हमको कि थोड़ा, हम चाहते हैं कि कुछ और सीखते रहें, हमेशा सीखते रहें। जी। इसलिए कि हमेशा हम हारमोनियम बजाते रहते हैं, अपना कुछ मिल जाए, नया कुछ मिल जाए। बिल्कुल। जाते एक बार फिर चाहूँगा कि आप एक बार कोई टोन बजा दें और फिर हम चाहेंगे दर्शकों से विदा लें। क्या बात है। जाते अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, और आदिशक्ति फिल्म्स जो है उस पे, और शिव शक्ति फिल्म्स, दोनों चैनल पे गाने आएंगे। बहुत बवाल गाना आएंगे एकदम सबके। खेसारी भैया, प्रमोद भैया, गुंजन भैया, कल्लू भैया, सबका गाना मेरा भी आएगा। मेरा भी आप लोग देखिएगा, कम से कम एक व्यू मिल जाएगा ना। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद। सबका आएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरगम आकाश भाई हैं, बहुत ही मासूम हैं और साथ ही म्यूज़िक कंपोज काफ़ी ख़तरनाक करते हैं, जो आप थिरकने पे मजबूर हो जाएंगे। खेसारी भैया, अंकुश राजा, प्रमोद प्रेमी, जितने भी, रितेश पांडे, जितने बड़े तमाम जो बड़े कलाकार हैं उनके गाने कंपोज करते हैं। खुद सिंगर भी हैं, गाने भी गाते हैं। बहुत जल्द आपको होली में नसाने आ रहे हैं। फिर मिलेंगे इनके, जब गाने रिलीज़ हो जाएंगे, हिट होंगे तो भैया पार्टी भी देंगे हमें, तो इनसे फिर हम मुलाकात करने आएंगे। तब तक इनको बहुत प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसे कलाकारों की बहुत ज़रूरत है जो भोजपुरी में कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव दिमाग के होते हैं। अपना ख्याल रखें और हमेशा हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम ऐसे लोगों से लगातार आपका परिचय कराते रहते हैं। नमस्कार।